बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने में अब बहुत ही कम टाइम बचा है, लेकिन उससे पहले मैं आपके बीच में लेकर आ गया हूँ बिहार विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल जो लोकल पत्रकारों से बातचीत करके हमने ये बनाया है। वैसे तो हमने अपने चैनल पे कई ओपिनियन पोल दिए थे और जो हमारा ओपिनियन पोल था करीब करीब उसी दिशा में सभी बड़े चैनल भी अपने ओपिनियन पोल अपने एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। जबकि चुनाव से पहले सभी जो ओपिनियन पोल थे वो एनडीए की जीत बता रहे थे, लेकिन हमारा जो ओपिनियन पोल था वो महागठबंधन की जीत बता रहा था। आपने देखा भी होगा, अगर वो वीडियोस नहीं देखा है आपने तो मैं लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन में दे दूंगा, ठीक है, आप वहाँ से लिंक देख सकते हैं। चलिए तो फिर हम ज़्यादा बातचीत ना करते हुए फेज़ वाइज आपको बता देते हैं कौन सी पार्टी को कितनी सीटें हमारे एग्जिट पोल के अनुसार आ रही हैं, जो हमने लोकल पत्रकारों से बातचीत करके और अपने सर्वे के अनुसार बनाया है। सबसे पहले हम फर्स्ट फेज़ से बात करेंगे। फर्स्ट फेज़ के एग्जिट पोल की बात करें तो फर्स्ट फेज़ में जो वोट हुआ था वो 71 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी। चलिए यहाँ पे हम पार्टी वाइज आपको बता देते हैं, फटाफट हम करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। आरजेडी की बात करें तो हमारे सर्वे के मुताबिक आरजेडी को फर्स्ट फेज़ में 28 सीटें आ रही हैं। वहीं हम अगर बात करते हैं यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को, तो कांग्रेस पार्टी को 8 सीटें आ रही हैं प्रथम चरण में। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 17 सीटें। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू की बात करें तो जेडीयू को 10 सीट, और भाकपा माले की बात करें तो भाकपा माले को 5 सीट, और आदर्श की बात करें तो आदर्श के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है प्रथम चरण में। आदर्श में जो 3 सीट है, 1 सीट निर्दलीय के खाते में और 1 सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में, और 1 सीट जो है कि लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है आदर्श के अंदर। अब हम सेकेंड फेज की आपसे बात करते हैं, दूसरे चरण की। तो द्वितीय चरण में 94 सीटों पर मतदान हुए थे, जिसमें आरजेडी को 31 सीट हमारे सर्वे के अनुसार मिल रही हैं, बीजेपी को 26 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 12 सीटें, जेडीयू को 16 सीटें, लेफ्ट पार्टी को 8 सीटें और आदर्श के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी दूसरे चरण में भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर रही है और भारतीय जनता पार्टी आरजेडी का पीछा करती हुई दिखाई दे रही है। यानी बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बन के उभर रही है दूसरे चरण में। चलिए अब आपके सामने जो हम नतीजे रख रहे हैं, एग्जिट पोल के नतीजे जो आपको बता रहे हैं, वो थर्ड फेज़ में 78 सीटों पर मतदान हुआ था। सबसे बड़ी पार्टी की बात करें तो तीसरे चरण में भी सबसे बड़ी पार्टी जो बन रही है वो आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल, जिसको 32 सीटें तीसरे चरण में मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 8 सीटें मिल रही हैं। लेफ्ट पार्टीज़ की बात करें तो लेफ्ट को यहाँ पे 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी को यहाँ तीसरे चरण में भी अच्छी खासी सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को 17 सीटें। जेडीयू की बात करें तो जेडीयू को हमारे इस सर्वे के अनुसार 13 सीटें मिल रही है। वो आदर्श के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आदर्श की 3 में 1 सीट अज़दुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मिल सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने तीसरे फेज़ का भी आपको यहाँ पे बता दिया। अब सारी सीटें आपको जोड़कर बताएंगे। चलिए हम महागठबंधन की सबसे पहले अलग अलग करके सीटें बता देते हैं, कौन सी पार्टी को कितनी सीटें हमारे सर्वे के अनुसार, हमारे एग्जिट पोल के अनुसार मिल रहे हैं। तो इसमें आरजेडी की बात करें तो आरजेडी महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर रही है। आरजेडी को 91 सीटें। वहीं हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 28 सीट, और लेफ्ट पार्टीज़ की बात करें जिसमें भाकपा माले, सीपीआई, सीपीएम है, इनको 18 सीटें मिल सकती हैं। देखिए यहाँ पे 91 सीटें आरजेडी, और कांग्रेस को 28 सीटें और लेफ्ट को 18 सीटें मिल सकती हैं हमारे इस सर्वे के अनुसार। इसमें आप 2-4 सीटें कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकता है एग्जिट पोल में, तो 2-4 सीटें इधर उधर मान के आप चल सकते हैं। अगला हम एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए में देखिए 2 बड़े पार्टनर हैं, बीजेपी और जेडीयू। बीजेपी के साथ वीआईपी है और जेडीयू के साथ हम हैं। इन दोनों ने इस तरीके से सीटों का बंटवारा किया हुआ है। बीजेपी ने वीआईपी को और जेडीयू ने हम को सीटें दी हैं। तो बीजेपी और वीआईपी मिलके 60 सीटें जीत रही हैं, और जेडीयू और हम पार्टी मिलके 39 यानी 39 सीटें जीत रही हैं हमारे सर्वे के अनुसार। इसमें प्लस माइनस 2-4 सीटें आप कर सकते हैं।
क्योंकि कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकता, तो 2-4 सीटें प्लस या माइनस इसी के आसपास सीटें रहेंगी। फाइनल आपको सीटों का गणित बता दें, फाइनल किस गठबंधन को जीत मिल रही है हमारे एग्जिट पोल में। तो हमारे एग्जिट पोल के अनुसार जो जीत मिल रही है वो महागठबंधन को। हमारे ओपिनियन पोल में भी महागठबंधन जीत रहा था और महागठबंधन को आरजेडी के 91, कांग्रेस के 28 और लेफ्ट के 18 सीटें मिला करके टोटल पूर्ण बहुमत की 122 सीटों से भी ज़्यादा सीटें आ रही है। महागठबंधन 137 सीटों के साथ जो है कि यहाँ पे आगे है और जीत की तरफ है, यानी अपनी सरकार बना रहा है। महागठबंधन 137 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रहा है हमारे एग्जिट पोल के अनुसार। वही हम भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, एनडीए की बात करें, हम वीआईपी पार्टी जो मिलकर एनडीए बनी थी, तो एनडीए की बात करें तो एनडीए में बीजेपी और वीआईपी की 60 सीटें, जेडीयू और हम की 39 सीटें, टोटल मिला करके जो इनकी सीटें आ रही है वो 99 सीटों यानी 99 सीटों के आसपास। इसी में प्लस माइनस 3-4 सीटें आप कर सकते हैं। इसी तरीके से महागठबंधन की जो 137 सीटें आ रही हैं उसमें भी प्लस माइनस 5 सीटें आप कर सकते हैं। वहीं आदर्श की बात करें तो हमारे इस ओपिनियन पोल के अनुसार आदर्श के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही, यानी पप्पू यादव और चिराग पासवान, ओवैसी, उपेंद्र कुशवाहा, इन सभी लोगों की पार्टी मिल करके जो है कि लगभग 7 सीटें जीत सकती है। इसमें बहुजन समाज पार्टी भी 1 सीट जीत सकती है। तो दोस्तों स्क्रीन पर अभी देखिए हमारा फाइनल आंकड़ा, जिसमें महागठबंधन को 137 सीटें प्लस माइनस 7 सीटें, एनडीए को 99 सीटें प्लस माइनस 5 सीटें और अन्य के खाते में 7 सीटें प्लस माइनस 3 सीटें हो सकती हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।